भाइयों नमस्कार। आज सावन की आखिरी सोमवार है। आप सभी को इसकी हार्दिक बधाइयाँ। और आज मैं वीडियो एक तरह से समझ लीजिए कि यह मेरा सांख्यिकी के रूप में आखिरी वीडियो हो। अगर किसी तरह की गड़बड़ ना हुई तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो जानकारी मिली वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आज जब हम अपने मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, जब आज हम लोग अपने मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, तो कुछ बातें जो बीती बातें हैं, क्यों काम में देर हो रहा था, क्यों लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों को बताना अति आवश्यक है। और आप लोग को इसको समझना भी होगा कि मनोज वर्मा क्या था, क्या है और क्या रहेगा। मैंने जिस दिन से कहना शुरू किया आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। उन दिनों में मदद करने वाले तो बहुत कम, लेकिन आप लोगों में से अधिकांश मुझे पागल और गंदी गंदी गालियाँ, अपना भड़ास मेरे ऊपर निकाला, बहुत कुछ बोला। मैंने आज तक कहीं भी किसी भी पद का उल्लेख नहीं किया। आज की बातें आपको सुनना अति आवश्यक है। आपको जानना होगा कि कौन आपके हित में है, कौन अहित में है, और किसने आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये जानना अति आवश्यक है। अब अंतिम समय आ गया है और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यह मेरा एक तरह से समझ लीजिए, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ तो ये आखिरी वीडियो होगा सांख्यिकी के लिए। क्योंकि जो जानकारी है, मैं जो कुछ भी किया, जब से कहा आप लोगों की एक मृत संगठन को जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का काम किया, और काम ही नहीं किया बल्कि इसके लिए धरातल पर जितना परिश्रम हो सका अपना खून बहाया, पसीना बहाया, भूखे रहा, दर दर की ठोकरें खाई, केवल इस उद्देश्य से, आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए दौड़ा। और मैं सदैव आपको अपना भाई माना और मैं भी खुद को आपका अपना भाई कहा। हमारे संघ में आज जो बातें बोल रहा हूँ ना, उसको ज़रा सुनिएगा गौर से। हमारे संघ में जितने भी पदधारक हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कभी नहीं चाहा कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम न हो, इसके लिए वो प्रयत्नशील रहे। साल 6 महीने में जाके जितने भी पदधारक हैं, मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी पदधारक हैं वो नहीं चाहते थे कि आपका काम हो, क्योंकि वो जानते थे, भली भांति जानते थे, जिस दिन काम होगा उस दिन उनको बिहार छोड़ना पड़ेगा या दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि जिनके साथ भी छल हुआ है, जिनको धोखे का शिकार बनाया गया, वो किसी प्रकार की गलत गैर कानूनी काम, कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, आपका भला होगा। नहीं तो कानून का सहारा नहीं लेंगे, जिसने आपके भविष्य के साथ खेला है उसको कानून का प्रकोप दिखाइएगा, कोई गैर कानूनी काम नहीं कीजिएगा, बारंबार अनुरोध है। उन लोगों ने कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ या हम लोगों के साथ किया। जितने भी पदधारक हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर पर रहे या जिला स्तर पर रहे या प्रदेश स्तर पर रहे, जितने भी पदधारक हैं, ज़्यादातर कोर्ट केस के नाम पे बहुतों से ले लिए, लेकिन उनका किया नहीं। बहुतों का नाम छूट गया जो इनके भविष्य से खेल गया। और इसके बीच हमारे बीच एक काना का ग्रुप था, नाम नहीं लूँगा आज, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। काना का ग्रुप था, वो भी पदधारक था ना, वो जानता था भली बात ही कि उसका काम नहीं होने वाला, वो उसकी नौकरी नहीं होने वाली, इसलिए उसके ग्रुप में जितने लोग थे ना, सबका सब नहीं होने वाला था, एक आध को छोड़ के।
बात होगी मूर्ख बनाने के लिए, केवल राहों में रोड़ा अटकाने के लिए तरह तरह के परपंच करते रहे। कभी 169 24 दिसंबर के दिन 23 दिसंबर के दिन 169 का पटिशन डाला जातीय जनगणना के लिए, फिर दूसरा चीज़ डाला, कभी बोलता था काम हुआ, कभी बोलता था नहीं हुआ। क्यों? आपको बरगला कर रखना चाहता था। जिनको करना है उनके बारे में भी बुराई बोली। आज जब हम अपने मुकाम पर पहुंच गए, किसी भी समय आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, किसी भी समय। मैंने पूर्व में ही कहा ना कि यह मेरा आखिरी वीडियो है, जैसा कि अगर किसी तरह की बाधा ना आई तो। एक धूर्त, वो तो उसका ग्रुप तो पूरा धूर्त ही था। एक धूर्त और है हमारे भी, जिसने कितने लड़कों को इंटरवेनर बनाया, बहुत सारे लड़कों को पेटिशनर के जगह इंटरवेनर बनाया। और तो और इंटरवेनर बनाने के बाद उसका भविष्य तो दांव पे लगाए, महीना में गाए बगाए ठगी भी करते रहे कि इतना पैसा देना होगा, इतना पैसा देना होगा। वैसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट है मेरे पास। लोगों को बुलाया कि आ जाओ, दिखाते हैं कागज़, वो नहीं। फ़ोटो पेस्ट करके एक नेता के साथ अपना फ़ोटो पेस्ट करके डाला था ना, कल की बात बता रहा हूँ, कल की। कितना धूर्त है, कितना मक्कार है। कल है ना, उसके लाइन पर है ना मुखिया जी, सिकंदर मुखिया और प्रकाश गिरी सिवान वाले थे। तो वो मुझे कहाँ है, तो और लाइन पे हम भी हैं। वो फ़ोन पे बोल रहा ना कि अभी तो हम उसी फ़ोटो पेस्ट करने वाले जो नेताजी थे ना, उनके घर पे हैं, जबकि वास्तव में वो मुंगेर में थे। उनके घर पे हैं और हम ना मिलने का टाइम ले रहे हैं। सुबह 10 बजे से, पौने 10 बजे से आए हुए हैं, अभी 2 बजने जा रहा है, हम खाए हुए नहीं हैं, अभी तक वो निकले नहीं हैं। ऐसा उनका कहना था। हम उस पर लाइन पे था। और ये लोग दो बताए ना, प्रकाश गिरी सिवान और सिकंदर मुखिया हिलसा नालंदा के, ये लोग लाइन पे थे। रिकॉर्डिंग भी है इसकी। और 2 मिनट के बाद बोला कि अभी मिले नहीं हैं। और 2 मिनट के बाद भाई साहब का वीडियो आ रहा है कि हमको टाइम मिल गया फलना साहब से मिलने का, ये वो। ये धूर्त था, धूर्त है, धूर्त। क्योंकि ये भली भांति जानता है, ये कभी नहीं चाहेगा कि आपका काम हो, और न चाहता था। ये पाखंडी था, पाखंडी है और पाखंडी रहेगा। गीदड़ कितनों भी है ना, शेर की खाल पहन लेना तो गीदड़ ही रहेगा। ये जानता है, भली भांति जानता है कि है ना काम को कैसे भी हो अटका दिया जाए, ये काम नहीं हो। ये इसका मोटो था। क्योंकि बहुत सारे लड़कों को ना इंटरवेनर बनाया और कितनों का केस के लिए पैसा लिया और केस किया ही नहीं है। ऐसे तो 50 लड़कों का मेरे पास लिस्ट है। इसके अलावा संग में दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपने वाले भी कम नहीं थे, संख्या कम नहीं थी। जहाँ जान देने वाले मित्र भी बहुत थे ना, वहाँ दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपने वाले नहीं। एक जमुई के भाई साहब थे, तो दो समस्तीपुर के थे। भविष्य को दांव पे लगाने के लिए, और एक भाई साहब है ना किसी नेता के साथ है ना, समस्तीपुर के थे, किसी नेता के साथ कहीं भी मिलते थे ना तो वो फ़ोटो पेस्ट कर देते थे कि भाई हम मिले हैं सांख्यिकी के लिए। जब सुबह गोष्ठी के लिए आए 9 बजे और 4 बजे निकल रहे हैं तो वो सांख्यिकी के लिए आए थे। खैर और भी लोग थे, एक मोतिहारी के थे जिन्होंने काम करवाने के लिए ना, वहाँ क्या बोलता है, सब पटना आता था और वो है ना भागलपुर जाके काम करवाए थे। खैर बहुत सारे लोग। अब देखिएगा ना, जैसा ही निकलेगा, जैसा ही घोषणा होती है, उसके बाद देखिए क्या मजा आएगा। मैंने करवाया, मैंने करवाया, मैंने करवाया। बहुत सारे नेता पैदा ले लेंगे। कभी 2009 में संस्थापक भी थे जो 2009 में ही स्थापना कर दिया था। भले 2012-13 में हम लोग का गठन हुआ, लेकिन संस्थापक 2009 में भी पैदा ले लिए थे। तो और ऐसे भी लोग थे जो घर बैठे किसी कागज़ को है ना तुरंत है ना गलत कर देते थे। भैया मैं खून के आंसू रोया, मैं खून के आंसू रोया। किस तरीक़ा से केवल अपना काम करवाने के लिए कौन कौन से पापड़ मैंने बेले हैं। कोई डिप्रेशन में चला जाता था, कोई डिप्रेशन में चला जाता, घर बैठे ही डिप्रेशन में चला जाता था। ऐसे बहुत तेरे लोग हैं, बहुत तेरे लोग हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे सच्चाई सामने आती गई, लोग है ना
मेरे साथ जुड़ते चले गए, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे मित्र बने, बहुत सारों को सच्चाई पता चली। और वो लोग एक समय तो ऐसा आया था ना, एक समय तो ऐसा आया था कि लगता था कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन वही लोग विशेषकर विजय गौड़, आलम, तरुण, प्रेम, प्रकाश गिरी, बबलू, मेरे प्रखंड के एक आध दो लड़के, मेरे प्रखंड के सारे लड़के, पटना से ब्रजेश वगैरह, ये लोग है ना बोलते थे भाई जो भी होगा हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप चलिए, जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसका समझ, सुमन ठाकुर ये सब है ना समस्या में बराबर बोला कि आप घबराइए मत, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस होती है। बहुत सारे बातें थी। मुझे है ना माँ बहन की गालियाँ दी गई, मेरा देख लेने की, केस करने की, तो ये करने की, वो करने की धमकियाँ मिलती गई, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। जानता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करने वालों की मदद है ना खुदा भी करता है, ऊपर वाला भी करता है। ऐसे पाखंडियों जो थे हमारे बीच में, उन्होंने हम लोगों की लुटिया डुबोने की भरसक कोशिश की और कभी नहीं चाहा कि हम लोग का काम हो। इन्होंने हर संभव प्रयास किया और अफसोस होता है ना कि हमारे कुछ भाई इन लोगों को अपना हितैषी मानकर इनकी बातों में रहते थे। मैं उस समय चाहता तो इनकी पोल कई बार खोलने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं मानते थे। जो आदमी जिनको करना है उसका ही विरोध करेगा। जब आपको ये मालूम है कि ये फलना होने वाला है तो ये नहीं। एक भाई साहब थे ना कागजी कार्रवाई, बार बार है ना पदाधिकारियों को ना गुटखा वगैरह खा के जाते थे, पदाधिकारियों को मुंह पे ऐसा बोलते थे कि थूक देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप RTI लगाते थे। एज एक्सपायर कर गया, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि हम लोगों का काम हो। आज बहुत हर्ष के साथ खुशी भी महसूस हो रहा है कि बहुत समय बीत चुका, अब कोई समय नहीं दूंगा। जो जानकारी मिली है, आपके आंखों के आगे आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके आंखों के सामने जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं आ रहा है। अब ये मत पूछिएगा, थोड़े से इशारे को समझिए। आ रहा है, इसका मतलब कि आ रहा है। अब कोई इफ और बट नहीं, ओनली जट डायलॉग है ना। बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों से मेरी ये शिकायत है ना कि मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगे, लेकिन है ना बोलने के लिए 2-4 लोगों के अलावा है ना कोई आगे नहीं आया। इस बात का मुझे सदैव मलाल रहेगा। जानता हूँ कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, उसके मार्ग में अनेकों बाधाएं आती है, लेकिन ऐसी बाधाएं आपके लिए जो लड़ रहा है उसका है ना मतलब कि अगर आर्थिक सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सामाजिक और सोशल मीडिया पे सपोर्ट तो कर सकते हैं। उसकी मर्यादा आपके लिए ना लड़ रहा था, लेकिन अफसोस आता है कोई पूछता है किसका हो रहा है। बार बार ये सवाल उठ रहा है कौन रहा है, तो वैसे मैं नहीं बताऊंगा, ये खोल कर नहीं बताऊंगा। वैसे सभी भाई जो समय पे कोर्ट गए हैं, सही तरीके से उनके कागजात थे, समय पे उनका निष्पादन हुआ है, उनका कल्याण हुआ है ना। जिनको समझना समझिए, नहीं समझने वाले नहीं समझे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, काहे कि अभी खोला नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि LPA है या CWJC है, इतना खोल के नहीं बता सकता।
जो भी प्रथम गए हैं, समय पे गए हैं, वो निश्चिंत रहे। और अफसोस है इस बात का सदैव मलाल रहेगा। काम तो हो ही गया, लेकिन सदैव मलाल रहेगा कि आप लोग है ना बहुत है ना, क्या बोले, अब तो खुशी के हमारे आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन है ना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग है ना अपने मित्र का, हितैषी को भी है ना सपोर्ट नहीं कर पाते। क्या है, आप बुद्धिजीवी में काउंट होते हैं। अगर आपको बोल दे कि कौआ कान लेके जा रहा है, मैंने तो प्रत्येक वीडियो में, ऑडियो में बार बार कहा ना, यही बात ना कहा कि भैया मुझ पे विश्वास मत करो, मैं झूठा हूँ, मेरी बातों की सच्चाई पता लगा लो। तो कोई डिप्रेशन में चला जाता था तो उल्टा पल्टा यदि करता था, आप लोग भी नहीं करते थे, और कोई यदि नहीं करता था। कुछ लोग, जिनमें से समस्तीपुर का विजय गौड़, रंजीत, अरुण ठाकुर, अनवर भाई, पटना से संजीव, शंकर, सुनील, ब्रजेश, धर्मराज, प्रेम, राजकेश, नालंदा से मेरा मंझला भाई तरुण, सुजीत, यहाँ तक कि सिकंदर मुखिया, जिसके बारे में अक्सर अभी बात सुनते हैं ना, वो भी मतलब कि काफ़ी एक किया। जमुई से गोपाल गौतम, नंदन, इंतखाब, इरशाद, पंकज और सरउद्दीन अजीज, मेरा छोटा भाई आलम, मिस्टर आलम। मधुबनी से अशोक जी, नवीन, विजय झा, राघवेंद्र। गया से मेरा भतीजा, मतलब कि उस स्थान का है जो सोशल मीडिया में डाला था ना मेरे बारे में कि ये फेक आईडी भी बनाई गई, लेकिन मेरी आईडी सही है या गलत है, ये गया का जो राजू है, इसका नंबर भी आप है, उसी स्थान का है जहाँ मैं पढ़ा, उसी स्कूल से ये भी पढ़ा। राजू, सूरज, पप्पू। रोहतास से दीपक, बलजीत, संतोष कश्यप। भभुआ से मुश्ताक, मंगल। खगड़िया से मनोरंजन कुशवाहा, विपिन जी, प्रमोद भाई। छापरा से कुमुद और मंजीत, विजयगढ़, ये लोग है ना। उसके बाद शंभू बाबा, ये लोग उस समय मदद की थी ना, जिस समय ना सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मदद की दरकार थी। कुल मिला के 1100 रुपये वगैरह दिए थे, और ये क्या बोलता है, विजयगढ़ पूरा फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच का डॉक्यूमेंट्स दिया था। उसमें उसकी भाई की अच्छी खासी खर्च की थी, लेकिन वो इस बात के लिए किया था कि समस्तीपुर का नाम बदनाम हुआ तो समस्तीपुर ही उसको सुधारेगा, इसलिए वो भाई ने मेरे साथ मदद की। फिर आरा से दिनेश गिरी, धर्मेंद्र, डब्बू। मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर, मनीष, अजितेश, लखेंद्र जी बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, विद्याशंकर। पूर्णिया से अनमोल, भानु। नवादा से सुरेंद्र दास, विकास, पंकज, बलराम। औरंगाबाद से ब्रजेश भारद्वाज के बारे में भी बहुत कुछ उल्टा पल्टा अनाप शनाप बोला जाता है, लेकिन यह हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। मदद करने वालों में सबसे ज़्यादा है ना 4-5 आदमी जो थे, एक ब्रजेश भारद्वाज, मुखिया जी, सिकंदर मुखिया, इधर से कुछ दिनों से ये था। फिर सुमन ठाकुर और रवि रंजन, पूर्वी चंपारण के। इसके अलावा राजीव भैया, रवि पूर्वी चंपारण, उदय जी। दरभंगा से रूपचंद्र झा, चंद्रबली जी। गोपालगंज से नवनीत गिरी। सिवान से प्रकाश गिरी, RK द्विवेदी। ये सब लोग है ना मेरे मनोबल को टूटने नहीं दिया। जब भी कुछ हुआ ये बोले कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। लोग क्या बक रहा है क्या नहीं बक रहा, उस पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करते रहिए। कुत्ता भूखे 1000, हाथी गिरे बाजार। कभी कभी तो मन में आता था कि छोड़ दो ये सब चीज़ को, लेकिन डगमगाते हुए कदमों को इन लोगों ने रोका। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, विशेषकर कुछ चंद लोगों का,
जिसमें से विजय गौड़, रंजीत, फिर सुमन ठाकुर, फिर रवि रंजन सिंह हमेशा मदद के लिए बोला। जब भी बोला, जिस तरह से बोला, वो करने के लिए तैयार रहा। रवि रंजन सिंह, सुमन ठाकुर, ये क्या बोलते हैं, विजय गौड़, फिर मुखिया, अपना सिकंदर मुखिया। लोग सोचते हैं कि ये थी करने के लिए, लेकिन जिसके अंदर की जो सच्चाई है ना, जो क्वालिटी है ना, वो बताता। बबलू है, हिलसा का ही, मतलब कि फ़ोन तो बहुत सारे लोग करते थे, गाली भी फ़ोन पे दिया, मैंने भी बहुत सारे को गाली दी। लेकिन अब आखिरी मोमेंट है, आखिरी क्षण आ चुका है, आखिरी क्षण आ चुका है। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए आपके कान तरस रहे हैं, वो आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है कि आपकी सूची मिलने में थोड़ी सी देर लगेगी। नोटिफिकेशन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो तो आ जाएगा, लेकिन सूची मिलने में, सूची प्रकाशित होने में थोड़ा समय लगेगा। आप बोलोगे कि कैसे, तो सारा चीज़ मालूम है, लेकिन मुंह मत खुलवाइए। मैं बार बार यही बात कहता रहा ना कि अन्य विभाग के लोग भी है ना, काफ़ी टकटकी लगाए हम लोग की ओर देखते रहते थे। उनको भी अपडेट चाहिए होता था, तो मेरे वीडियो के द्वारा ही उनको अपडेट मिलता था या ये मिलता था। मैंने सदैव कहा माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्रीमान नीतीश कुमार जी पे हमेशा भरोसा रखें। वो सुशासन बाबू, उनको यूं ही नहीं कहा जाता। वो बहुत पहले बोल चुके थे, अपने मुख से बोले थे, खुसरूपुर में ही बोले थे। मैं जहाँ रहता हूँ उसी स्थान के बारे में बोल रहा, वहीं पे बोले थे। जिस संजीव के बारे में बोले थे, जिस संजीव को बोले थे ना, मैंने परसों जो ऑडियो डाला था रात में, जिनके पिताजी के बारे में बताया था कि उनका ये था, और उनके आशीर्वाद के रहमो करम से सारा चीज़ हम लोगों का क्लियर हो जाएगा, तो उसी संजीव को ही बोला था। और भी लोग थे वहाँ पे, लेकिन उस समय लोगों ने मेरी बात को सुनकर अनसुना कर दिया था। आज आपके सामने सच्चाई किसी भी क्षण आ जाएगी। लेकिन ऐसे धूर्त लोग जिन्होंने आपको ठगा है, या जिन भाइयों का भविष्य दांव पे लगा दिया, भाइयों मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग किसी प्रकार का असामाजिक काम, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, कानून का सहारा लेंगे। आपको ठगा है, 420 में रिपोर्ट कीजिए। ये लोग नहीं चाहते थे, ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आपका काम हो, आपके काम में बाधा जितना बनता रहे। ये लोग थे केस में, लेकिन ये लोग चाहते थे कि मेरा भी नहीं हो, अगला का भी नहीं हो। क्यों नहीं हो? ताकि हमारी ज़िंदगी बची हुई रहे और हम लोगों का बिहार नहीं छूटे। ये जानते हैं भली बात है कि या तो मेरा बिहार छूटेगा या तो दुनिया छूटेगा, लेकिन आप लोग कोई गलत काम नहीं कीजिए। गलत कामों की सज़ा देने के लिए सरकार है, प्रशासन है। प्रशासन के ऊपर भरोसा रख के प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। जिनका जो भी भाई ठगे हुए महसूस करते हैं, वो अपनी बात प्रशासन तक जाएंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। और रहा बात, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हुआ है, आप लोग पहले अपना निपट लीजिए, उसके बाद है ना आप सही मार्ग पे आइएगा, आपको उसका भी रास्ता बता दिया जाएगा। मैंने पूर्व में भी कहा है, जिन भाइयों का हो रहा है वो भी निश्चिंत रहे, जिनका नहीं हो रहा वो भी निश्चिंत रहे। जो केस में गए हैं वो भी निश्चिंत रहे, जो केस में नहीं गए हैं वो भी निश्चिंत रहे। हाँ, इसमें केवल एक ही दिक्कत है, जो भाई काम नहीं किए हैं और केस में अभी तक नहीं गए, उनके लिए, जो पहले सुन लीजिए मेरी बात अच्छी तरह, जो भाई काम नहीं किए हैं और केस में भी नहीं गए हैं, अब तक नहीं गए हैं, उनके लिए दिक्कत होने वाली है, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो भाई केस में गए हैं, चाहे काम किए हों या नहीं किए हों, उनके लिए भविष्य उज्ज्वल है, उनकी सुनी जाएगी। खैर, जो बोलना था मैं बोल दिया। बहुत जल्द, क्या कि मीटिंग का डेट बता दूंगा तो हमको मना किया गया है कि बता दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
इसलिए मीटिंग का डेट ऑडियो के माध्यम से मैं सबको बता दूंगा और आप लोग किसी की बातों को अन्यथा ना लें। लेकिन आपके सामने मैंने आज सच्चाई ला दी कि कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आपका काम हो। क्यों नहीं हो, यही कारण था। एक भाई साहब का उम्र एक्सपायर कर रहा था तो वो देखा कि हो चाहे नहीं हो सारे पद अपने पास रख लो, उल्टा पलटा बोला। एक बोला कि मेरा जीजा जी करवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वो काहे उसका नहीं हो रहा था तो वो सबका भविष्य ले डूबा। और भी जो पद धारक थे ना, जितने साल 6 महीने में जाकर थे तो बहुत सारे लोगों का लेकर डूब गए। और एक भाई साहब तो पूरा धूर्त ही थे, धूर्त थे। कल का बात बताया ना, आइए विकास भवन में दिखाते हैं तो फलना जो नेता के बारे में कल बोला था ना, जिसका फोटो पेस्ट करके डाला था, उनके बारे में फोटो पेस्ट कर हम मिले हैं। वीर कुंवर सिंह पार्क में वकील को नेता का दामाद बना के ला दिया, तो आइए सर्टिफिकेट दिखाते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये लोग है ना नहीं चाह, ये तो विशेषकर नहीं चाहता था कि आपका काम हो, धमकाना चाहता। धमकता कौन है? पुराना लात खाया हुआ वाला केस का फोटो कॉपी हमारे पास भेज रहा था कि डर जाए। अरे किसको डराते हो? मरने से जो डरता है उसको ना डराते हो। मनोज वर्मा मरने से नहीं डरता। मर्द हूँ, मर्द था, अब मर्द ही रहूँगा। कोई भाई मैंने ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, विशेषकर अपने कुछ साथियों के साथ। उसको ठगी का नाम देता है। और जो ये ठग थे, महाठग थे, जो लूटते थे, मदद तो मैंने खास लोगों से, कुछ गिने चुने लोगों से किया। और भी मेरे पास ब्यौरा है, इन लोगों से पूछिए ना इन लोगों के पास क्या है। इसलिए भाइयों, जो लोग हैं खुशी मनाइए, लेकिन जितने लोग थे जो आपके भविष्य के साथ खेल रहे थे, आपके भविष्य को चौपट कर रहे थे, उनको उजागर कर दिया। भविष्य के लिए ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा और आपका खुशियाँ आपके द्वार पे दस्तक देने जा रही है, दस्तक देने जा रही है। जिसको जो कमेंट करना, अगर कॉमन खोल के रखते हैं, अगर कोई उल्टा पल्टा कमेंट करता है उसका जवाब आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। देखता हूँ अब आप लोग कितना साथ देते हैं, कितना नहीं देते हैं। आज मैं कमेंट बॉक्स खुल कर छोड़ देता हूँ, खुला छोड़ देता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन कितना यदि कर सकता है। लेकिन सबकी दुकानें बंद हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों को ही ना कहा गया था, ऐसे लोगों को ही कहा गया था आपकी दुकान बंद हो चुकी है। समय है, एंजॉय कीजिए। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जिन भाइयों का नहीं हो रहा वो कति क्षणिक मात्र भी है ना विचलित नहीं होंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, उनका भी भला होगा और इसी व्यक्ति के द्वारा होगा। आपके लिए भी जो है वो बताऊंगा, समय आने पे बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें। जो भाई केस नहीं किए हैं लेकिन काम किए वो भी निश्चिंत रहें, और जो भाई केस में नहीं है और काम नहीं किए वो तो खैर फाइनली अपने आप को साइड समझ लें। धन्यवाद। बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई। आप तो खुल के सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा हूँ तो सपोर्ट कीजिए। और आपके सामने कोई मेरा कच्चा चिट्ठा खोल के दिखाए मैं क्या गलत किया हूँ लोगों के साथ। मैंने मदद करने वालों का भी नाम बता दिया, जो लिया सो बता दिए, और अगले से पूछिए क्या क्या नहीं। अब बहुतों की दुकान बंद होगी और सच्चाई सामने। इसी चलते आज है ना थोड़ा देर पहले आ गया था कि किसी भी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका। धन्यवाद। मैं विशेषकर कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, इनको भी अगर धन्यवाद दीजिएगा तो ये भी आपके लिए। सबसे पहला तो विजय गौड़, अनवर, रवि रंजन इति वाले, सुमन ठाकुर, सिकंदर, आलम मेरा छोटा भाई, प्रेम, फिर तरुण, इन लोगों को भी है ना अपनी दुआओं में जगह दीजिएगा। हो सके तो अपने भाई को दुआ दे, आशीर्वाद दे। आपका भाई अब आपके सामने बहुत जल्द आने जा रहा है। क्या आने जा रहा है आप देख लीजिए। धन्यवाद।